नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित धर्म संवाद इस विशेष कार्यक्रम में मैं गुरुराज प्रभु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, आज हम सभी कोरोना नामक एक महासंकट का सामना कर रहे हैं। इस भयंकर महामारी पर आधुनिक विज्ञान के पास कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। सारे विश्व में अनेक देशों में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में सभी को मन में तनाव बढ़ता जा रहा है। भविष्य की चिंता सताने लगी है। ऐसी स्थिति में अनेक देशों के डॉक्टर आज योग, ध्यान, इसके साथ साथ ओंकार का जप भी करने लगे हैं। धीरे धीरे सभी को भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म और धर्म का महत्व ज्ञात होने लगा है। विश्व शांति के लिए सारे देश भारत की ओर देखने लगे हैं। ऐसे समय में हम सभी को अध्यात्म समझना चाहिए, जानना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म ही हमें ऐसे संकट की स्थिति में स्थिर रहने के लिए मनोबल और आत्मबल दे सकता है। आइए इसी उद्देश्य से इस धर्म संवाद में हमने धर्म और अध्यात्म की खोज करना आरंभ किया। इस धर्म संवाद के अंतर्गत हमने विविध विषयों पर चर्चा की। हमने वर्तमान आपातकाल के संदर्भ में जान के लिया, साथ ही साथ अध्यात्म और सुख दुख के विषय में सुविस्तृत रूप से चर्चा की। वास्तुदोष और पितृदोष ये क्या होते हैं और इन पर उपाय योजना क्या है, यह भी हमने समझ कर लिया। श्री रामनवमी तथा श्री हनुमान जयंती के विशेष विषय में इसका शास्त्र समझ कर लिया। और गुरु और शिष्य की जो भारतीय परंपरा है, यह परंपरा क्या है, गुरु शिष्य के विषय में अनेक दर्शकों के शंकाओं का समाधान भी इस धर्म संवाद के माध्यम से करके लिया। आज इस धर्म संवाद में हम 16 संस्कारों के विषय में जान के लेंगे। आज का यह कार्यक्रम देखते समय आपके मन में यदि कोई भी प्रश्न निर्माण होते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उन्हें आप हम तक अवश्य पहुंचाएं। हम आपकी शंकाओं का समाधान करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। आज के इस धर्म संवाद के लिए हमारे साथ पूजनीय नीलेश सिंह भाई जी उपस्थित हैं। पूजनीय नीलेश सिंह भाई जी, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पूजनीय नीलेश सिंह भाई जी, आप समुद्री जहाज निर्मित क्षेत्र के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी संत हैं। आपने विगत 21 वर्षों से पूर्णकालीन रूप से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना समय दिया है और इसी उद्देश्य से आप निरंतर प्रवास में रहते हैं। आपके आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र का अनुभव हमें निश्चित रूप से लाभदायक होगा। आज के इस धर्म संवाद की ओर हम आगे बढ़ेंगे। धर्म के अनुसार मनुष्य के जन्म का एक ही उद्देश्य है और वह है ईश्वर प्राप्ति। और इसीलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक में प्रत्येक प्रसंग में ईश्वर के निकट कैसे जाएं, इसलिए कौन सी उपासना करनी है, यह हमें धर्मशास्त्र में बताकर रखा हुआ है। जन्म से लेकर विवाह तक का एक चक्र होता है और वैसे ही संतति प्राप्ति के बाद उस संतान का जन्म से लेके विवाह तक यह उसका चक्र होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है। ईश्वर के निकट पहुंचने हेतु गर्भधारणा से लेके विवाह तक के काल में प्रमुख 16 प्रसंगों पे उस जीव पर संस्कार किए जाते हैं। इस समय कौन से संस्कार करने चाहिए, इसका ज्ञान हमारे 16 संस्कारों के द्वारा मिलता है। आगे चलकर इन संस्कारों के कारण ही उपासना उत्तम रीति से होने लगती है। आज इन 16 संस्कारों के संदर्भ में हम विस्तृत रूप से जानकर लेने वाले हैं। पूजनीय नीलेश जी, आज हम 16 संस्कारों के विषय में आपसे अलग अलग प्रश्न पूछेंगे। सर्वप्रथम आप हमारे दर्शकों को 16 संस्कार के विषय में संक्षिप्त में बताइए। गर्भधारण से विवाह तक के काल में माता पिता एवं आचार्य द्वारा पुत्र अथवा कन्या पर उनसे सम्यक यानी सात्विक कृत्य होने के लिए वैदिक पद्धति से की जाने वाली विधियों को संस्कार कहते हैं।
हिंदू धर्म में प्रमुख संस्कार 16 बताए गए हैं और संस्कार एक मूल्यवर्धक प्रक्रिया है। संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से है: सम अधिक क्र अधिक घय, यानी संस्कार। अब जिसके अनेक अर्थ हैं, जैसे अच्छा करना, शुद्ध करना, वस्तु के अवगुणों को या दोषों को दूर कर उसे नया या आकर्षक स्वरूप देना, अर्थात जिस क्रिया से, योग से मनुष्य में सद्गुणों का विकास एवं संवर्धन होता है तथा दोषों का निराकरण होता है, वो प्रक्रिया है संस्कार। संस्कार संकल्पना का विस्तार और उसकी संख्या के विषय में गृह्य सूत्र में प्रचुर विवेचन किया गया है। संस्कार गृह्य सूत्रों का महत्वपूर्ण विषय है और गृह्य सूत्रों में सामान्यतः विवाह से आरंभ करते हुए समावर्तन तक के दैहिक संस्कारों का निरूपण किया गया है। अधिकांश गृह्य सूत्रों में संस्कार के तौर पर अंत्येष्टि का उल्लेख नहीं है। तो संस्कार के बारे में ये संक्षिप्त रूप में मैंने विश्लेषण किया है। जी, अब हम आपसे ये संस्कार जो शब्द है, इसका निश्चित रूप से अर्थ क्या है ये आप हमें बताइए, क्योंकि अंग्रेजी में इस संस्कार को सेरेमनी के रूप में भी बोला जाता है। तो वास्तव में सेरेमनी और संस्कार ये दोनों शब्द एक जैसे ही है या दोनों में कुछ अंतर है? इसमें काफी अंतर है, क्योंकि संस्कार शब्द का साधारण अर्थ ही है शुद्धिकरण करना, और मनुष्य जीव और देवी जगत के यानी दैवी जगत के सामर्थ्यवान देवताओं का एकीकरण, ये संस्कार है। तथा संस्कारों को इष्टि भी कहते हैं। इष्टि का अर्थ है लघु यज्ञ। उदाहरण के तौर पर अंत्य संस्कार को अंत्येष्टि ऐसे भी कहा जाता है। संस्कार ये जो शब्द है, इसका दूसरी भाषाओं में तथ्य के साथ अनुवाद करना संभव नहीं है। अंग्रेजी भाषा के सेरेमनी और लैटिन भाषा के सेरेमोनिया, इन शब्दों में संस्कार शब्द का अर्थ व्यक्त करने की क्षमता नहीं है। इसकी अपेक्षा सेरेमनी शब्द का प्रयोग संस्कृत में कर्म अथवा सामान्य रूप से धार्मिक क्रियाओं के लिए अधिक उपयुक्त है। आज उपनयन तथा जनेऊ धारण संस्कार को अंग्रेजी में थ्रेड सेरेमनी कहा जाता है, परंतु वास्तविकता में ये धागे पर आधारित संस्कार की विधि नहीं है। इस कारण संस्कार शब्द को अंग्रेजी में पूर्णतः व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जी, आपने जो बताया उससे तो हमें संस्कृत की महानता भी ध्यान में आई और अंग्रेजी आदि भाषाओं की मर्यादा भी समझ में आ गई। एक अभी अगला प्रश्न जो हम आपसे पूछना चाहेंगे वो नैमित्तिक कर्म या हम ये संस्कार जो कहते हैं या उत्सव त्योहार है, इन सब में भेद क्या होता है? अब सबसे पहले मैं नैमित्तिक कार्य के बारे में बताऊंगा। नैमित्तिक कर्म, जिस निमित्त अथवा कारण से कोई कर्म करना होता है, वो कारण या वो समय अथवा दिन अथवा उस प्रकार के दिन पर करने योग्य कर्म को नैमित्तिक कर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए पुत्र का जन्म होना ये कारण हुआ, इसलिए जन्म के उपरांत अथवा अगले वर्ष उसी दिन पुत्र के जन्म के निमित्त नैमित्तिक कर्म करना होता है। तो ये हुआ नैमित्तिक कर्म के बारे में। अब संस्कार, पुत्र अथवा पुत्री का जन्म होने पर उसी दिन करने योग्य कर्म को संस्कार कहते हैं। और उत्सव और त्योहार के बारे में क्या कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष उसी तिथि पर किए गए या किए जाने वाले जन्मदिन को उत्सव अथवा त्योहार कहते हैं। त्योहार अर्थात उत्सव का प्रसंग, उत्सव का दिन अर्थात आनंद का दिन। तो इस प्रकार से कहा गया है शास्त्रों में। जी, एक देखने में आता है कि संस्कारों का महत्व हिंदू धर्म में बहुत है। तो इन संस्कारों का निश्चित रूप से उद्देश्य क्या होता है, ये आप हमें बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है।
मनुष्य का देवताओं से संबंध स्थापित कर उनके सामर्थ्य से मनुष्य देह में चैतन्य ग्रहण करने की या चैतन्य ग्रहण करने में अवरोधी तत्व जो होते हैं वो दूर कर मनुष्य का सामर्थ्य बढ़ाना ये संस्कारों का उद्देश्य है। संस्कार शब्द का अभिप्राय है शुद्धि की धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के दैहिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान, जिनसे वो समाज का पूर्ण विकसित सदस्य बन सके। किंतु हिंदू संस्कारों में अनेक आरंभिक विचार, धार्मिक विधि विधान, उनके सहवर्ती नियम तथा अनुष्ठान भी समाविष्ट हैं, जिनका उद्देश्य मात्र औपचारिक दैहिक संस्कार ही नहीं, परंतु संस्कारित व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का परिष्कार, शुद्धि और पूर्णता भी है। संस्कारों का व्यास स्मृति एवं मनुस्मृति में महत्वपूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है। इन संस्कारों के कारण या इन संस्कारों के करने का अभिप्राय ये है कि जीव न जाने कितने जन्मों से किन किन योनियों में, अर्थात कभी पशु या कभी पक्षी के योनि में या किसी कीटक पतंग, किसी सर्प योनि में या स्थावर जंगम जलचर थलचर नभचर, ऐसे विभिन्न योनियों में से आया हुआ है और एवं मनुष्य आदि योनियों में भी भटक के आया हुआ है। तो ये किस प्रकार के और कितने निकृष्ट कर्म संस्कारों को बटोर कर वो साथ में लेके आते हैं, इसका उन्हें पता नहीं चलता है। इन्हीं कर्म संस्कारों को नष्ट भ्रष्ट करके या क्षीण करके उनके स्थान में अच्छे और नए संस्कारों को भर देना या उत्पन्न कर देना, यही इन संस्कारों का उद्देश्य होता है। मनुष्य अपने जीवन में अच्छे बुरे सभी कर्म मन से ही करता है। बार बार कोई कर्म करने से वही कर्म उसकी आदतें बन जाती है। ये आदतें यानी स्वभाव ही बीज रूप में उसके मन के गहरे स्तर पर जमा हो जाती है, जो मनुष्य के पश्चात मन के साथ ही सूक्ष्म शरीर के साथ बनी रहती है और नया जन्म, नया शरीर धारण करने पर अगले जन्म में भी पिछले जन्मों के अनुसार ही उसी प्रकार के कर्म करने की प्रेरणा बन जाती है। इसे संस्कार कहा जाता है। ये संस्कार प्रत्येक जन्म में संग्रहित यानी एकत्र हो जाते हैं, जिससे अच्छे बुरे दोनों कर्मों का एक विशाल भंडार बन जाता है और इसी को संचित कर्म कहते हैं। इन संचित कर्मों का कुछ भाग एक जीवन में भोगने के लिए मिलता है और यही जीवन प्रेरणा का कार्य करता है। अच्छे बुरे संस्कार होने के कारण मनुष्य अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करता रहता है। फिर इन्हीं कर्मों से अच्छे बुरे नए संस्कार बनते रहते हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद केवल यह भौतिक शरीर या देह ही नष्ट होता है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। ये सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। ये संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्मों से ही नहीं आते, अपितु माता पिता के संस्कार भी रजत और वीर्य के माध्यम से सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होते हैं, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से प्रभावित होता है और बालक के गर्भ धारण के समय की जो परिस्थितियां होती है, इन परिस्थितियों पर भी इन पर प्रभाव पड़ जाता है। भारतीय ऋषि मुनियों ने शुभ अशुभ संस्कारों से युक्त मनुष्य की अंतःभूमि को श्रेष्ठता की दिशा में विकसित करने के लिए कुछ ऐसे सूक्ष्म उपचारों का आविष्कार किया है, जिनका प्रभाव शरीर तथा मन पर ही नहीं, सूक्ष्म अंतःकरण पर भी पड़ता है और उसके प्रभाव से मनुष्य को गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से उन्नत स्तर की ओर जाने में सहायता मिलती है। इन आध्यात्मिक उपचारों को भी संस्कार कहा जाता है। संस्कारों द्वारा जीव के जन्म जन्मांतरों से संचित मलरूप निकृष्ट कर्म संस्कारों को दूर किया जाता है
मनुष्य में योग्यता का निर्माण करने के संदर्भ में शबर मुनि लिखते हैं, संस्कारो नाम स भवति यस्मिन् जाते पदार्थो भवति योग्यः कस्यचिदर्थस्य। अर्थात संस्कार वो प्रक्रिया है जिसके होने से कोई व्यक्ति या पदार्थ किसी कार्य के योग्य हो जाता है। प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल भट्ट कृत तंत्रवार्तिक में कहा गया है, योग्यताम चादधानाः क्रियाः संस्कारा इत्युच्यन्ते। अर्थात संस्कार वे क्रियाएं तथा रीतियां हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं। आपने जो विस्तृत रूप से संस्कारों के विषय में बताया, तो संस्कार का महत्व ही आपके उत्तर से ज्ञात हुआ। तो अभी हम जो अगला बात आपसे जानना चाहते हैं कि संस्कारों के कुछ प्रकार होते हैं क्या? अगर होते हैं तो इसके बारे में भी आप हमें बताइए। अवश्य। संस्कार मनुष्य को पाप और अज्ञान से दूर रखते हुए आचार, विचार और ज्ञान विज्ञान से जोड़ देते हैं। संस्कारों से आत्मा की शुद्धि होती है, विचार और कर्म शुद्ध होते हैं, इसीलिए संस्कारों की आवश्यकता है। संस्कार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक है मलाप नियम, दूसरा है अतिशयाधान और तीसरा है न्यूनांग पूरक। किसी दर्पण आदि पर पड़ी हुई धूल आदि सामान्य गंदगी को कपड़े आदि से पोंछना, हटाना या स्वच्छ करना, इसको मलापनयन कहलाते हैं। किसी रंग या तेजोमय पदार्थ उसके द्वारा उसी दर्पण को विशेष रूप से प्रकाशमय बनाना या चमकाना, इसे अतिशयाधान कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में इसे भावना, प्रतियत्न या गुणाधान संस्कार भी कहा जाता है। अनाज से भोज्य पदार्थ बन जाने के बाद उसके ऊपर दाल, शाक, घी आदि वस्तुएं अलग अलग से लाकर मिलाई जाती हैं, यानी अनाज के हीन अंगों की पूर्ति करने के लिए, अन्न रुचिकर बनाने के लिए और पौष्टिक बन सके, इसलिए जो ये कृत्य किए जाते हैं, इसी को न्यूनांगपूरक संस्कार कहते हैं। जी, तो ये जो संस्कार है उनका एक मनुष्य के जीवन की दृष्टि से महत्व क्या है? मनुष्य के जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व है। आयुर्वेद में भी वनस्पति, धातु इत्यादि का औषधि के रूप में प्रयोग करने से पहले उन पर संस्कार या कुछ क्रियाएं करके उन्हें शुद्ध करना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य के शरीर पर संस्कार करना आवश्यक होता है। जन्मजात शारीरिक शुद्धि अपर्याप्त होने के कारण सनातन वैदिक हिंदू धर्म में संस्कार और आचार धर्म की व्यवस्था की गई है। वास्तविक संस्कारों का समावेश आचार धर्म में ही होता है, किंतु कुछ आचार धर्म संस्कारों से अलग भी होते हैं। जी, अभी हम 16 संस्कारों के विषय में आपसे जानना चाहेंगे कि ये 16 संस्कारों का तत्व ज्ञान क्या है और उसके पीछे का विज्ञान, ये भी आप हमें समझाइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि पूर्व काल के ऋषियों ने मानव जाति की उन्नति के लिए प्रत्येक मानव को एक अत्यंत प्रधानता दी हुई है। उसे संस्कारित कर पूर्ण उन्नत करने पर ही उसे उस मनुष्य जीवन का लाभ होगा। वो सर्व प्रकार से संपन्न होकर अपना जीवन सामर्थ्यपूर्वक एवं आनंद पूर्वक व्यतीत करेगा और समाज को उन्नत बनाने के लिए भी सहायता करेगा। इस कारण समाज सुदृढ़ होकर राष्ट्र सामर्थ्यवान होगा। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहने पर सामर्थ्यवान राष्ट्र का समाज अपने प्रत्येक नागरिक को सबल बनने में सहायता करेगा। ये चक्र निरंतर चलता रहता है और ये चलता रहे, इस उद्देश्य से हमारे त्रिकालदर्शी ऋषि मुनियों ने 16 संस्कारों की रचना की। इसमें जन्म से मृत्यु तक के
16 संस्कार उस विशिष्ट आयु एवं परिस्थिति अनुसार उचित है। गुरु शंकराचार्य जी जिस प्रकार से कहते हैं, संस्कारो ही नाम संस्कार्यस्य गुणाधानेन वा स्यादोशाप नयनेन वा, जिसका अर्थ है मानव के गुणों से युक्त करने तथा उसके दोषों को दूर करने के लिए जो कर्म किया जाता है उसे ही संस्कार कहते हैं। यदि संस्कार न हो तो मानव और किसी प्राणक्ष के जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं रहेगा। अब जीवन का सुखमय बनना, संस्कारमय बनना, इसके लिए भी इनका बहुत उपयोग है। गुरुदेव डॉक्टर काटे स्वामी जी कहते हैं कि जैसे खान में कोयले पर संस्कार अंकित करने पर ही कोई प्रकाशमान हीरा बन जाता है, उस हीरे पर यदि और संस्कार किया जाए, उसे और तराशा जाए, उसे अधिकाधिक फलित किया जाए तो वो कोहिनूर बन जाता है। इसी प्रकार हिंदू धर्म में 16 संस्कार मानवीय जीवन के अधिकाधिक पहलुओं को उजागर करते हैं। संस्कार मृत्यु उपरांत के जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी है। इन संस्कारों के पालन से अपने और दूसरों के जीवन को सुखी बनाए, ऐसे उन्होंने कहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताते हुए गुरुदेव डॉक्टर काटे स्वामी जी कहते हैं कि संस्कार मन के स्वरूप को उद्देश्य पूर्ति हेतु आवश्यक प्रकार का बनाने में सहायता करते हैं। मन के स्वरूप और ध्येय स्वरूप उद्देश्य में मनोवैज्ञानिक रूप में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। तो इस प्रकार के कई महात्माओं ने इसके बारे में अपने अपने लेखन में इसका इस प्रकार से उल्लेख भी किया हुआ है। जी, आपने जो बताया उससे तो ये ज्ञात हुआ कि 16 संस्कारों से एक मनुष्य को मनुष्यत्व की ओर और मनुष्यत्व से उसको देवत्व की ओर ले जाने की एक प्रक्रिया है। तो अभी हम ये बहुत देखने में आता है कि 16 संस्कारों का आजकल कई लोग परित्याग करते हुए ध्यान में आ रहे हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं। तो इसका मनुष्य के जीवन पे क्या परिणाम होता है, ये भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं समाज में संस्कारहीन पीढ़ी का निर्माण हो रहा है। गर्भदान प्रथम एवं अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है। इन दोनों संस्कारों में जीव परतंत्र है। यहाँ परंपरा हमारी रक्षा, पोषण एवं संवर्धन करती है, हमें ऐश्वर्यवान बनाती है। आज अंत्येष्टि संस्कार होता तो है किंतु नाम मात्र के लिए बनता है। श्राद्ध और पितृपक्ष की आज उपेक्षा की जाती है। इतना ही नहीं, हमारी 2 पीढ़ियों का जन्म बिना गर्भाधान संस्कार के हुआ है। इस कारण जिन्हें इसका ज्ञान है वे प्रायश्चित्त पूर्वक संस्कार करें। आजकल उपनयन यानी जनेऊ धारण करना, व्रतबंध संस्कार, समावर्तन एवं विवाह संस्कार, ये 3 संस्कार ही प्रचलित है। शेष संस्कार जो है प्रायश्चित्त स्वरूप निपटा दिए जाते हैं। संस्कार न किए जाने पर जो विधियां आवश्यक होती है उन्हें प्रायश्चित्त कहते हैं। हमारा पोषण, संवर्धन एवं रक्षा करने वाली 16 संस्कार जैसी ऐश्वर्यशाली परंपराओं का विध्वंस करने का अर्थ है जिस डाल पर हम बैठे हैं उसी को काटना। संस्कारहीन पीढ़ी के कारण समाज में दुष्प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। धर्म क्या है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या है, यह आज की पीढ़ी को पता ही नहीं है। संस्कार के अभाव के कारण कई बार राष्ट्र और धर्म के विरोध में भी ये अज्ञानी लोग खड़े हो जाते हैं और संस्कार न होने के कारण वैदिक संस्कृति से दूर जाकर व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी बच्चे होते हैं। परतपर गुरु पांडे महाराज जी कहते हैं कि पूर्व काल के ऋषियों ने व्यक्ति को संस्कारित कर व्यक्ति का एवं व्यक्ति के माध्यम से संपूर्ण समाज का जीवन उन्नत एवं सुदृढ़ करने के लिए और इस प्रक्रिया के निरंतर चलते रहने के लिए जन्म से मृत्यु तक विशिष्ट आयु एवं परिस्थिति के अनुसार 16 विधियों से युक्त संस्कारों की योजना बनाई।
इन संस्कारों द्वारा जीव के विचारों में परिवर्तन किया जा सकता है। इससे उसका शरीर, मन एवं आत्मा, इन तीनों की शुद्धि हो जाती है। जिन जीवों पर ऐसे संस्कार नहीं होते वे आतंकवादी बनते हैं, भ्रष्टाचारी एवं व्यभिचारी हो जाते हैं। इस कारण वे स्वयं अपना तथा अन्यों का भी जीवन दुखी बनाते हैं। अब संस्कृति के रक्षण के लिए संस्कार भी आवश्यक है। यहाँ भी संस्कारों का महत्व है। संस्कृति की भूमि पर संस्कार आधारित है। संस्कार ही हिंदू धर्म या संस्कृति के जन्म और उत्कर्ष का कारण एवं साधन है। इसलिए प्रत्येक हिंदू के लिए संस्कृति की आधारभूमि और व्यक्ति तथा समाज का विकास करने वाले संस्कारों को विधिवत जानकारी होना आवश्यक है। आपने जिस प्रकार से बताया उससे वर्तमान जो हमारे राष्ट्र की स्थिति है या समाज की स्थिति है उसका कारण ही उसमें से बोध हुआ। तो इसी से संस्कारों का कितना महत्व है ये भी हमें समझ में आया। अभी एक जो हम प्रश्न आपसे जानना चाहते हैं उत्तर, कि संस्कारों का नित्य स्मरण जो भगवान का किया जाता है तो उससे कोई संबंध है क्या? भगवान का विस्मरण न हो इसके लिए ही संस्कार आवश्यक है। गर्भाशय में प्रवास के 4-5 महीने के उपरांत ही गर्भस्थ जीव को तीव्रता से दुख अनुभव होने लगता है। उस समय उसे पिछले सैकड़ों जन्मों का स्मरण भी हो जाता है और उसे तीव्रता से यह बोध होता है कि मानव जन्म की सार्थकता किसमें है। और यह ज्ञान होते हुए भी पूर्व जन्मों में मैंने ईश्वर प्राप्ति हेतु गंभीरता पूर्वक कुछ भी प्रयत्न नहीं किए और जन्म व्यर्थ गवाया। इसीलिए वो भगवान से गर्भ में प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवान, मुझे इस गर्भाशय रूपी दुख से मुक्ति दिलाइए। यदि आप मुझे इस नरक से बाहर निकालेंगे तो मैं पुनः पिछले जन्मों के भांति संसार के मायाजाल में नहीं उलझ जाऊंगा। आपकी भक्ति करते हुए मानव जन्म को सार्थक करूंगा। तो ये वो प्रार्थना करता है गर्भ में। किंतु गर्भ की पीड़ा से मुक्त होते ही जो पुनः भगवान को भूल जाता है, क्योंकि हम सुखों में मग्न हो जाते हैं, अर्थात हम स्वयं को सुखी समझने लगते हैं। इससे यही बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान की भक्ति न होने का एकमात्र कारण है संसार सुख अथवा दुख यानी आनंद का लोप होना। इसके लिए जन्म से ही संस्कार करने पड़ते हैं। इसलिए माता पिता को बालक का यज्ञोपवीत होने तक उसकी वृत्ति की ओर सावधानी से ध्यान देना पड़ता है। यज्ञोपवीत होने के उपरांत 12 वर्ष गुरु गृह में रहकर वेदों का अध्ययन करने के साथ ही अन्य शास्त्रों का अभ्यास तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति लक्षणात्मक धर्म का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर विवाह करना है अथवा नहीं, यानी आजीवन ब्रह्मचारी रहने का विचार पूर्वक निश्चय कर पुत्र गुरु गृह से घर लौटता है। गर्भवास में योग यानी साधना द्वारा ज्ञान होने से और वैसे प्रत्यक्ष अनुभव के कारण वेद, ईश्वर और सद्गुरु के प्रति समान निष्ठा के साथ वो घर लौट जाता है। इस कारण प्रवृत्ति मार्ग अथवा निवृत्त मार्ग यानी वैवाहिक जीवन जीना है या संन्यास, इनमें से किसी भी मार्ग का वो अनुसरण करे, मृत्यु तक उसे कभी तो आत्मलाभ तो हो ही जाता है। यही इस धर्म शिक्षा का मुख्य हेतु होता है। प्रवृत्ति मार्गियों को निवृत्ति मार्गियों के योगक्षेम के प्रति निरंतर सचेत रहना पड़ता है या वो निरंतर सचेत रहते हैं और निवृत्ति मार्गियों को ईश्वर एवं सद्गुरु का अभिन्न स्वरूप मानकर वे सेवा भाव से उनके योगक्षेम में लगे रहते हैं। ऐसे नारायणगांव पुणे के परम पूज्य काणे महाराज जी ने कहा है। अच्छा पूजनीय नीलेश जी, हमें एक आप बात बताइए कि ये जो 16 संस्कार हैं वो क्या केवल हिंदू धर्म में ही बताए हैं क्या?
और अगर है तो क्या ये हमारे धर्मशास्त्र की महानता है, ऐसे हम समझ सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी हमारी महानता है। शिशु के जन्म के पश्चात उसे सभ्य बनाने वाले, अच्छा बनने के लिए कहने वाले अनेक लोग आपको देश में मिलेंगे, किंतु अच्छी संतान ही जन्म ले। इस विचार से प्रेरित होकर शिशु के जन्म के पहले से उसके लिए उचित संस्कारों की प्रथा का निर्माण करते हुए उसे विकसित और चिरंतन रूप देने वाले धर्मशास्त्र के ज्ञानी विश्व के धरातल पर केवल भारत में ही हुए हैं। जन्म होने से पूर्व भी बालक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यह भी हमारे ज्ञानी शास्त्रकारों को ज्ञात था। अपने बालकों का अर्थात संपूर्ण समाज का विचार, उच्चार और आचार सुधरे तथा समाज की सर्वांगीण उन्नति हो, यह आधारभूत विचार महत्वपूर्ण है और यह हमारे भारत की एक बहुत बड़ी महानता है। जी, अभी हम आपसे और एक बात जानना चाहेंगे, संस्कारों का मनुष्य को लाभ क्या होता है, ये आप हमारे दर्शकों को जरा बताइए। ऐसे कहा जाता है कि जिन पर गर्भाधान से अंत्येष्टि तक सभी संस्कार उत्तम ढंग से होते हैं, वे सूर्य समान तेजस्वी बनते हैं। उपनिषद ग्रंथ में संस्कारों को नवतर भी कहा गया है, अर्थात संस्कारों से मनुष्य नया हो जाता है, उसके पाप नष्ट होकर वो तेजस्वी बन जाता है। जिस प्रकार हीरे को विशेष कोणों से काटने पर, तराशने पर वो अधिक प्रकाशवान और मूल्यवान बन जाता है, उसी प्रकार से 16 संस्कारों का परिणाम एक व्यक्ति पर होता है। जी, एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि 16 संस्कारों का इतना महत्व है और उससे इतना लाभ मनुष्य को होता है, तो क्या ऐसे में आत्मगुणों को जीवन में लाने के लिए भी कुछ प्रयास करना आवश्यक है क्या? बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के 40 भौतिक संस्कार के साथ गौतम मुनि जो एक धर्म सूत्रकार थे, उनके कहने के अनुसार उसके आगे दया, क्षमा, अनुसूया, शौच, शम, उचित व्यवहार, निष्प्रता और निर्लोभता, इन 8 आत्मगुणों का भी संस्कारों में समावेश किया गया है। संस्कार विधि के साथ इन 8 आत्मगुणों को भी विशेष महत्व है। व्यक्ति यदि 40 संस्कारों का यथाविधि अनुष्ठान करता है, परंतु 8 आत्मगुण आत्मसात नहीं करता है, तो उसे ब्रह्म सान्निध्य प्राप्त नहीं होता। इसके विपरीत संस्कार यथासंभव करते हुए 8 आत्मगुणों को प्राप्त किया तो उसे ब्रह्म प्राप्ति निश्चित होती है। जी, एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि ये जो संस्कार है, इससे संबंधित क्या स्त्रियों पर या वर्ण के अनुसार संस्कार करने का अधिकार किसी को दिया है, किसी को नहीं दिया है, ऐसा भी कुछ है क्या? अब ये सब काल के अनुसार है। जैसे प्राचीन काल में बालकों की भांति बालिकाओं पर भी संस्कार किए जाते थे, उनका व्रतबंध भी किया जाता था, परंतु वेद काल में बालिकाओं के संस्कार छूटते गए और अब केवल विवाह संस्कार में ही पत्नी इस संबंध का मंत्र से संस्कार होता है। संस्कार मुख्य रूप से 3 वर्णों के लिए, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों को बताए गए हैं। शूद्रों को भी 10 संस्कार बताए गए हैं। इसके साथ और भी एक जानकारी है कि पागल एवं गूंगे व्यक्तियों का संस्कार नहीं करना चाहिए, यह शंकर स्मृति में कहा गया है। और वर्तमान में गर्भाधान, पुंसवन एवं सीमंतोन्नयन, ये 3 संस्कार केवल स्त्री देह से संबंधित है। जी, अभी आपने अब तक हमारे विविध प्रश्नों के उत्तर दिए, संस्कार और 16 संस्कारों के विषय में हमारी शंकाओं का समाधान भी किया। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि अभी ये प्रमुख 16 संस्कार कौन से होते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। अवश्य। इसमें महर्षि व्यास जी ने लिखा है, गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्मच नाम क्रिया निष्क्रमोन्न प्राशन वपन क्रिया।
कर्णवेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि केशांत स्नान मुद्भावो विवाहाग्नि परिग्रह त्रेताग्नि संग्रहश्चैव संस्काराः षोडश स्मृताः। अर्थात गर्भाधान, पुंसवन यानी पुत्र प्राप्ति, सीमंतोन्नयन, जातकर्म यानी जन्म विधि, नामकरण, निष्क्रमण यानी घर के बाहर ले जाना, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म यानी चोटी रखना, कर्णवेद, उपनयन यानी व्रतबंध योग्य पवित्र संस्कार, वेदारंभ यानी विद्यारंभ, समावर्तन, विवाह तथा अग्नयाधान ये है। कुछ स्थानों पर मेधा जनन, महानामनी व्रत, महाव्रत, उपनिषद व्रत, गोदान व्रत जैसे केशांत संस्कार है, इन्हें भी 16 संस्कार में समाविष्ट किया जाता है। अग्नयाधान के अंतर्गत 3 अग्नियां गार्हपत्य, आह्वानीय, दक्षिणाग्नि ये स्थापित की जाती है। इन अग्नियों का व्यवहारिक उपयोग वानप्रस्थ, अंत्येष्टि और मरणोत्तर संस्कारों में होने से संस्कारों की मान्य संख्या 16 सिद्ध हो जाती है। इन नामों में क्षेत्र, प्रांत तथा परंपरा के अनुसार भी भिन्नता भी दिखाई देती है। मूलतः अब संस्कारों को दुर्लक्षित कर केवल नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, विवाह तथा अंत्येष्टि ये 5 संस्कार ही अधिकतम किए जाते हैं। दर्शकों, पूजनीय नीलेश जी ने आज 16 संस्कार के विषय में हमें विस्तृत रूप से जानकारी दी। पूजनीय नीलेश जी, हम सभी आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। अभी समय आया है कि आज का हम यहाँ धर्म संवाद यहीं पे समाप्त करें। तत्पूर्व आप सभी से नम्र निवेदन है कि आज का यह धर्म संवाद देखते हुए यदि आपके मन में कोई शंकाएं निर्माण हुई है तो उनको कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हम तक अवश्य पहुंचाएं। यदि इस धर्म संवाद के विषय में आपके मन में कोई सुझाव है तो भी आप हम तक उसे अवश्य पहुंचाएं। आज का धर्म संवाद हम यहीं समाप्त करेंगे। आज के धर्म संवाद का समापन हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए करेंगे। नमस्कार।